व्हाट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम हर्ष अग्रवाल। चलिए शुरू करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, इसे हम हिंदी में संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। What rule does a balanced chemical equation follow? संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम का पालन करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह इसका पालन करती है। अब इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। डेफिनेशन: मास नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। परिभाषा: किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये इसकी एक परिभाषा है। एग्जाम्पल: 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 18 ग्राम पानी बनाते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम पानी बनाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने 20 ग्राम बनाया, इन्होंने टोटल 18 ग्राम ही बनाया, ना इन्होंने कम बनाया ना ज़्यादा बनाया। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ गिवन बाय द एंटोनी लैवोशियर। ये नियम को एंटोनी लैवोशियर के द्वारा दिया गया था। अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही परिभाषित करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन हम डेफिनेशन देंगे इसी नियम से। On a equation where the number of the atom of each type in a reaction is the same on the both side reactant and the product sides। मतलब अब हिंदी में थोड़ा बताता हूँ। हिंदी में डेफिनेशन: संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देख ही चुके हैं कि अगर जब हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन को लिया था प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन को लिया था तो 18 ग्राम H2O बना था, ना कम ना ज्यादा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। H2O प्लस O2 प्लस H2O, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। LHS इक्वल टू RHS, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आइए हम लेफ्ट हैंड साइड में देख लेते हैं कि टोटल कितने परमाणु हैं। इधर हम देखते हैं 2, इधर हम देखते हैं 2, और इधर हम देखते हैं कि कितने हैं। हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन में कितने हैं 1। अब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरी टर्म को, क्योंकि हमें इधर से बैलेंस करना है। ये हो चुकी है बैलेंस। क्या आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये बैलेंस नहीं हुई है। आप जरा इसे फिर से ध्यान से देखिएगा, क्या ये बैलेंस हुई है? नहीं। अब इधर आप देखिए हाइड्रोजन को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। 2 1 2, 2 2 4, 4 इधर हो गया तो 2 इधर है। इसे भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू द 4। LHS इक्वल टू द RHS। ये इक्वेशन एकदम क्लियर है, ये इक्वेशन एकदम बैलेंस हो चुकी है। इसके 3 तरीके हैं: ट्रेडिशनल मेथड, मेटल नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेथड, अलजेब्रिक मेथड। इस वीडियो में हम 3 तरीकों के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे NCERT या नॉर्मल बुक्स में तो एक ही तरीका दिया था, ये 3 तरीके क्यों? जैसे कि लाइफ होती है इंसान की, वो कभी मुश्किल होती है, कभी हार्ड होती है, कभी आसान होती है। इसी तरीके से जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी हार्ड होते हैं, कभी आसान होते हैं। अगर हम उनसे पहले से ही अगर प्रिपेयर रहे उन क्वेश्चंस के लिए, हमें सब कुछ पहले से ही पता हो, तो हमसे कितनी आसानी होती है लाइफ में। अगर हमें उस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता हो कि ये सिचुएशन आएगी, उसके लिए हम पहले ही तैयार रहें, तो कितना आसान रहेगा। इसी तरीके से अगर हम तीनों मेथड होगा हम आसानी से अपने दिमाग में सीख लेते हैं तो काफ़ी आसान होगा। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल मेथड के बारे में ही बात करेंगे। अगली आने वाली वीडियोस के अंदर हम इन 2 मेथडों पर भी चर्चा करेंगे। चलिए अब हम कुछ इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड, इधर हम देखते हैं सोडियम प्लस क्लोराइड मिलकर NaCl बनाता है।
स्टार्टिंग हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं। Na सोडियम एक है, क्लोरीन दो है। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। इधर Na1 है, इधर क्लोरीन दो है। सॉरी, क्लोरीन यहाँ पे सिर्फ वन ही है। अब इसे हम बैलेंस करना है, तो क्या करें, इस सारी टर्म को, पूरी टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। 2। अब आपने देखा होगा ये इधर पूरी इधर देखें तो हमें बैलेंसिंग दिखाई, क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा सोडियम डिसबैलेंस हो गया। अब हमें इसे भी तो बैलेंस करना पड़ेगा। इसे बैलेंस करने के लिए हम इधर अब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2। अब आप देखिएगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं, मतलब एक इक्वेशन अब टोटली बैलेंस हो चुकी है। अब हम अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है Fe प्लस H2O देता है हमें Fe3O4 प्लस H2। ये क्या बैलेंस है या डिसबैलेंस? चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले देखते हैं। 1 2 1 3 2 4। तो आप देखिए टोटल डिसबैलेंस है ये, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है। चलिए इसे बैलेंस करते हैं। हम सबसे पहले हमें फ्लोरीन बैलेंस Fe बैलेंस करते हैं। तो देखें यहाँ से हमें किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से, या 3। फ्लोरीन बैलेंस हो चुका है हमारा। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों बैलेंस्ड है, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा। अब ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑक्सीजन की हम, मल्टीप्लाई बाय 4। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन साथ साथ ये गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे ये भी ये मल्टीप्लाई हो गया और ये बन गया 8। हाइड्रोजन 8 हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे डिसबैलेंस हो गया देखा जाए तो। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया, तो अब इधर हमें हाइड्रोजन कितना कर देना चाहिए, क्या लगता है? इधर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर इज 8। तो हम इसे ऐसे कर देते हैं 4। अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है पूरी तरीके से। आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मिलके सिलिकॉन और प्लस CO2 अलग हो रहा है। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 1, इधर 2, कार्बन इधर 1, इधर सिलिकॉन कितना दिया है आपको, 1 दिया है। ऑक्सीजन टोटल है यहाँ पे 1 है, और कार्बन यहाँ पे 2 है। ये टोटली डिसबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब इसे हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन देखते हैं हमारा बैलेंस है, और ऑक्सीजन हमारा डिसबैलेंस है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब हम यहाँ पे क्या करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, साथ साथ कार्बन बढ़ गया। तो यहाँ पे हमारा कार्बन कितना हो गया, कार्बन हमारा यहाँ पे 2 हो गया। अब ये डिसबैलेंस हो गया। अब हमें ये बैलेंस हो चुका है हमारा, क्या, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब कार्बन को हम देखते हैं। इधर कार्बन अब हम इधर देखते हैं, कार्बन हमें 2, इधर भी हमें 2 ही करना है, तो यहाँ से भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन सिलिकॉन सब बैलेंस हो गया है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी। ये इक्वेशन एकदम टोटली बैलेंस हो चुकी है। अब हम देखते हैं Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन मिलके कार्बन Fe प्लस CO2 बना रहे हैं। अब हम वही देखते हैं। सबसे पहले LHS लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या है, 1 1 1 1 2 1।
टोटली देखिए आप पूरी इसमें सिर्फ ऑक्सीजन डिसबैलेंस है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है क्योंकि फ्लोरीन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम बेसिकली मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 500:2। तो यहाँ पे अब एक दिक्कत आ गई, जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये Fe भी 2 बन गया ऑटोमेटिकली, Fe 2 बन चुका है। तो अब इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं Fe की 2। आप देखिएगा टोटल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। इधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, एक्सॉन प्लस F2 गिवंस XCF6 दे रहे हैं हमें। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर हम देखिए 1 2, राइट हैंड साइड 1 6, ये काफ़ी बड़ा नंबर आ गया। अब इसे भी हम बैलेंस कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं, सबसे पहली टर्म को, तो ये तो बैलेंस है ही। दूसरी टर्म को देखते हैं, ये डिसबैलेंस है। अब इसके लिए क्या करें, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं F को, 6। टोटल बैलेंस हो गई आपकी इजीली देखेंगे तो। बैलेंस। अब दूसरा देख लेते हैं हम, Ag प्लस H2S4 बराबर Ag2S प्लस H2। वही लेफ्ट हैंड साइड पहले देखिएगा, 2 1 2। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर ध्यान दीजिएगा ज़रा, 2। सल्फर कितना है, 1। अब बताइए जी इक्वेशन बैलेंस है या फिर डिसबैलेंस। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चांदी देख लेते हैं, सॉरी हाँ चांदी, ये जी सिल्वर। तो हमारा आ गया ये 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि डिसबैलेंस था। अब इसे भी हम बराबर करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या करें बताइए, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हाइड्रोजन तो पहले से ही इक्वल है। अब आई सल्फर की बात, अब देखते हैं कि सल्फर भी पहले से ही बैलेंस है। तो ये हमारी सारी इक्वेशंस बैलेंस हो चुकी है, हमने तो सारे क्वेश्चंस करे। अब यूट्यूब चैनल हमारा काफ़ी नया है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को मैं आशा करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब आप अपना पूरा प्यार देंगे। तो इसी के साथ अब हम अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे।